बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली बीपीएससी की जो 8वीं एडवर्टाइजमेंट आई है ना, उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बीपीएस 16 दिया जाएगा और फर्दर टोटल पोस्टें भी आप ये नोट कर लें 100 है। ठीक है, ऑल ओवर द पंजाब के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इन जॉब से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, ऑलमोस्ट जो भी कैंडिडेट्स एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती होना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन जॉब से रिलेटेड जो जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना, वो इंशाल्लाह मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, आपका अप्लाई करने से लेकर फाइनल सिलेक्शन होने तक का जितना भी प्रोसीजर है ना, मीन के किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा टेस्ट की तैयारी के हवाले से, तो कौन कौन सी मैंने आउटलाइंस प्रिपेयर की हुई हैं आप लोगों के जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन के बात करेंगे। वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि मैंने अपडेट जो दी थी उसमें बताया हुआ है। फर्दर हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे अप्लाई करना है, देन इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, और टेस्ट में पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देन इसका जो रिटन टेस्ट है वो कब तक पीपीएससी कंडक्ट कर लेगा, आप सभी को पता है ये पीपीएससी के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट आई है। देन बात करेंगे इसकी सैलरी। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्चुअली ये एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर पोस्ट का नाम है, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेस कम थी तो मैंने कहा चलें ये शॉर्टकट लिख लेते हैं। ठीक है, तो सैलरी कितनी होती है अगर आप इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं। फर्दर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कोई प्रोटोकॉल भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। देन हम ड्यूटी की बात करेंगे, मीन के नेचर क्या होगी, आपने क्या काम करना है। फर्दर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला टेस्ट होगा सिलेबस उसका क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देन लास्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आज की वीडियो का पार्ट है कि आपका जो सिलेबस होगा ना, रिटन टेस्ट करना है, उस सिलेबस को आपने कैसे कवर करना है, अब जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन अप्लाई के बाद बचेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आपने सिंपल 14 साल तलीम ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है ना, साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपने बीएस ऑनर की भी किया हुआ ना, साइंस आर्ट्स बीएस फिजिक्स की किया हुआ है, केमिस्ट्री किया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। एमएससी की हुई है, आपने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, फर्दर आपने पीएचडी भी की हुई है ना, तो आप फिर भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज इसमें मेल के लिए 30 ईयर्स और फीमेल के लिए 33 ईयर्स एज रखी गई है। ठीक हो गया। अप्लाई आपने कैसे करना है, ये सिंपल आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। लास्ट वीडियो में मैं आपको मेन जो एक तरीकाकार है ना, जो स्टेप है वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का ये 3 पॉइंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही होंगे, लेकिन जो नीचे पॉइंट है ना, ये 5 से जो 6 पॉइंट बनते हैं, ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो के। देन इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका जो पहला रिटन टेस्ट होगा वो कब तक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की मिनके बता दूं। देखिए, अप्लाई अगर आप आज कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता, आई थिंक इसकी 26 जून लास्ट डेट बनती है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के बाद ना पीपीएससी नॉर्मली आप लोगों को ना, जैसे अब पेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट पड़े हुए हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको मंगाऊँ ना, आपके पास 2 महीने का टाइम है। हो सकता है कि 1.5 माह के अंदर पीपीएससी आपका टेस्ट कंडक्ट कर ले, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि अभी काफ़ी लेक्चरर जॉब्स के टेस्ट रहते हैं और फर्दर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अभी प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे कनाल पटवारी के रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना मीन के कम 2 महीने तो आपको मिल ही जाएंगे इसका पेपर मीन के लगते लगते पीपीएससी कंडक्ट करते करते। ठीक है, तो 2 माह के बाद या 2 माह के अंदर अंदर ना पीपीएससी आप लोगों का रिटन टेस्ट कंडक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा और फर्दर आप लोगों का इंटरव्यू होगा और देन आप लोगों को ऑफर लेटर मीन के आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जो जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे। अब कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि रिटन टेस्ट के बाद इसमें कोई साइकोलॉजिकल या कोई फिजिकल रनिंग वगैरह, कोई पुशअप सिटअप्स, ठीक है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट फिजिकली कोई ऐसा कोई सीन तो नहीं है। देखिए, है तो ये यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है, ठीक है, ये इस एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, लेकिन नॉर्मली जो यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स होती है ना, उनमें 25 ही एज रखी जाती है, 25 ईयर्स। लेकिन इसमें आपकी ये यूनिफॉर्म तो जॉब्स है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें आपकी जो एज है ना वो 30 ईयर्स मेल के लिए रखी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है। नॉर्मली इसमें मैं आपको अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, जो यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं ना, उसमें आपको एक दिन भी अबव नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें आपकी 30 ईयर्स है। तो मैं आपको ये बता दूँ ना, इसमें आपका कोई रनिंग टेस्ट होगा ना, आपकी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट है हाइट की, चेस्ट की, ठीक है, और फर्दर कोई पुशअप सिटअप्स कोई आपसे ये फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, और इंटरव्यू में आपको चेक कर लिया जाएगा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो रिटन टेस्ट कंडक्ट कब तक किया जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसकी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। नॉर्मली
पीपीएससी कोई भी रिक्रूटमेंट को ना मुकम्मल करते करते 4 से 5 माह लगा देता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो 5 माह तक आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग मीन के ना लग सकते हैं फाइनल होते होते, ठीक है। तो देन हम सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप एक्साइज एंड इंस्पेक्टर टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। देखिए जैसा कि आपको पता है कि एक्साइज एंड इंस्पेक्टर जो की जॉब्स हैं ये ग्रेड 16 की जॉब है, गजटेड जॉब्स हैं, प्रोविंशियल बेस्ड जॉब्स हैं, मीन के कोई फेडरल जॉब्स नहीं है। जैसे फेडरल में आप लोगों को डबल मीन क्या कुछ अलाउंसेस भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन ये प्रोविंशियल जॉब्स हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों की सैलरी 50,000 से बिलो नहीं होगी, 50,000 से अबव ही होगी। लाइक 55 to 60 के राउंड अबाउट आप लोगों को ना स्टार्टिंग सैलरी इसमें दी जाती है। फर्दर मैं आप लोगों को ना इस पर बता दूं कि आपको इसमें ना गाड़ी भी दी जाती है कि जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो आप लोगों की ड्यूटी होगी एक्साइज इंस्पेक्टर की प्रोविंशियल बेस्ड जॉब्स हैं, इसमें आप लोगों ने बेसिकली प्रोफेशनल टैक्सीज हो गया और फर्दर एक्साइज एंड ट्रांसपोर्ट टैक्सीज हो गया, ठीक है, उनको जनरेट करना, जैसे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा जो टैक्सेशन का सिस्टम है ना वो एक्साइज इंस्पेक्टर के थ्रू ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का यही काम होगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जॉब्स हैं। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आई मीन के ना अथॉरिटी दी जाती है। जो डीपीओ और आरपीओ तक के जो ऑफिसर्स हैं ना उनके साथ आप लोगों के ना राब्ते होते हैं, ठीक है। और फर्दर इसके अलावा मैं आपको इसकी प्रमोशन भी बता दूं कि इसमें आप लोगों की ना एक्साइज इंस्पेक्टर के बाद ग्रेड 16 के बाद आप लोगों को डायरेक्ट ग्रेड 17 लाइक डिप्टी डायरेक्टर ENT एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ठीक है, और फर्दर डायरेक्टर तक भी आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, अगर आप 10 to 12 ईयर्स में 10 से 12 साल इसमें एज एक्साइज इंस्पेक्टर सर्व कर लेते हैं। तो काफ़ी पावरफुल जॉब्स हैं। अगर प्रमोशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम सैलरी के अकॉर्डिंग देखें, तो देन हम इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस की बात करते हैं। फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो जल्दी से मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड बनाई हुई है उसमें आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो सिलेबस होगा ना ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट बनते हैं, जिसे हम वन पेपर MCQs कहते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट में से पेपर आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश है, ठीक है। अब इंग्लिश में मैं आपको किन किन आपने एरियाज़ को कवर करना है वो मैं आपको फर्दर बताता हूं। देन ये देखें उर्दू का पार्ट होगा, फर्दर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, आप बेसिक मैथ होगी, ठीक है, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और फर्दर पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और देन करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, फर्दर जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, देन जियोग्राफी का पार्ट होगा, फर्दर बेसिक साइंस का पार्ट होगा, ठीक है, और देन कंप्यूटर का पार्ट होगा। इन तमाम सब्जेक्ट को मिला के आप लोगों का 100 बेस MCQ स्पेस पेपर होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे। और देन इंग्लिश के उसमें 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, उर्दू के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, इस्लामिक स्टडी के पेपर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पाक स्टडी के 8 से 10 मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बेसिक साइंस का पार्ट मिलेगा, कंप्यूटर के भी ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो इन तमाम सब्जेक्ट को मिला के ना आप लोगों का 100 बेस पेपर होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, PPSC में मोस्टली कैंडिडेट्स को ना पता हो, जिन्होंने पहली बार अप्लाई करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये भी आपने अपने माइंड में रखते हुए अप्लाई करना है, ठीक हो गया। देन एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0.25 का मतलब ये है कि अगर आप 4 MCQs को रॉन्ग अटेम्प्ट कर लेते हैं ना तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा टोटल मार्क्स में। देन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इंग्लिश में आपने किन किन एरियाज़ को कवर करना है, उर्दू में किन किन एरियाज़ को कवर करना है। देखिए इंग्लिश में बेसिकली आप लोगों का जो वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट आ जाता है। वोकैबुलरी में सिनोनिम और एंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है, और फर्दर फ्रेजर वर्ब्स आ जाते हैं। अब जो ग्रामर का पार्ट है बेसिकली टेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देन यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, और फर्दर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ना एग्जामिनर ग्रामर में इन्हीं 4 से 5, सॉरी मैंने प्रेपोजिशन तो आपको बताई नहीं, तो प्रेपोजिशन भी लाजमी पूछी जाती हैं, 1 से 2, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया 8 से 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। और देन उर्दू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 10 MCQs इसके तो पक्के ही होते हैं हर 1 पेपर MCQs में। इंशाल्लाह मैं इस पर ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उर्दू से रिलेटेड। वैसे तो मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है इनके MCQs इसकी प्रेपरेशन से रिलेटेड। देन बेसिक मैथ में रेशो आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है, ठीक है, और फर्दर इसके अलावा जो बेसिक अर्थमेटिक अलजबरा से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इनके एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रेशो एंड प्रोपोर्शन और फर्दर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने इन एरियाज़ को कवर करना है। देन इस्लामिक स्टडी में तो काफ़ी थारोली पार्ट आ जाता है। इस्लामिक स्टडी का होता ईजी पार्ट है, लेकिन एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा ना डीपली चला जाता है, ठीक है। तो इस्लामिक स्टडी में आप लोगों को सेपरेट टॉपिक्स की प्रेपरेशन
इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अंबिया कराम से रिलेटेड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपने तमाम अंबिया कराम को स्टडी करना है, ठीक है। देन आपने कुरान पाक से रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और फर्दर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को भी कंप्लीट स्टडी करना है, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह दूँ। फर्दर अहादीस की जो किताबें हैं, ये 3 से 4 जो मैंने आपको मेन टॉपिक बताए हैं ना, इन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन कवर करता है। फर्दर पाक स्टडी तो आप 712 से ऑनवर्ड, अगर आप करंट 2024 तक जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं ना, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो पाक स्टडी का पार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए अभी आपने परेशानी होना, अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं हमने कैसे इन एरियाज़ को कवर करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट 2 to 3 ईयर्स जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, जो अब नेक्स्ट जिनकी प्रेडिक्शन की जा रही है, तो दैन करंट अफेयर्स का पार्ट इसी पर कंसिस्ट होता है। दैन जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी कंट्री का नाम, कंट्री की एग्जिस्टेंस, कंट्री का कैपिटल, ठीक है। ये तो मैं वैसे आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। तो जनरल नॉलेज का पार्ट यार ये बहुत ही मीन के एक अनलिमिटेड टॉपिक है, ठीक है। तो दैन ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में बेसिकली आप लोगों का बेसिक मैप आ जाता है, ठीक है। फर्दर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का इसमें पार्ट इंक्लूड किया जाता है, तो इनको मिलाकर ज्योग्राफी का पार्ट भी आपको कवर करना पड़ेगा। बेसिक साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइंस में आप लोगों का इंसानी बॉडी का ह्यूमन पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। फर्दर विटामिन्स का पार्ट आ जाता है, देन डिजीज़ का पार्ट आ जाता है। फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स में से आप लोगों का बेसिक साइंस का पार्ट आएगा। कंप्यूटर में बेसिकली जो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का वैसे तो कंप्यूटर का ओवरऑल अगर हम देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर की जनरेशन्स का आपको पता होना चाहिए, और देन आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़, ठीक है, जो वो भी आपको पता नहीं। लेकिन एग्जामिनर ज़्यादा जो टच करता है ना, वो आपका MS ऑफिस कवर करता है। MS ऑफिस में आपको MS वर्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आना चाहिए, मीन कि आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए सर, अगर हर क्वेश्चन ही आपको आता। इसके अलावा MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। इन्हीं एरियाज, इन्हीं जो MS ऑफिस का पार्ट आ जाते हैं ना, ये 3 जो मैंने आपको एप्लीकेशन का नाम बताया, तो इन्हीं में से एग्जामिनर नॉर्मली इस पेपर में क्वेश्चन बनाता है। MS वर्ड से तो ज़्यादा उसको प्यार है ना, कोई भी PPS का पेपर उठा के देखें ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको MS वर्ड से मिलेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स आपको ना ये तमाम सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम कैसे इंग्लिश को, मैथ को, इस्लामिक स्टडी को, पाक स्टडी को कैसे यार इसको थॉरली, जैसे आपने सर अभी बताया, कैसे इनको टॉपिक्स को कवर करें। तो देखें आपको बिल्कुल ये तो सेपरेट से प्रिपेयर करने पड़ेंगे यार। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर आपने भर्ती होना है, ग्रेड 16 आपको दिया जाना है, डे 1 से आपने परमानेंट भर्ती होना है, तो भाई आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए भाई इंग्लिश को आपने प्रिपेयर करना है सेपरेट, जैसे मैंने आपको बताया चैनल पर मैंने सेपरेट से प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं। फर्दर उर्दू की मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैथ के वाले से सेपरेट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। फर्दर इस्लामिक स्टडी को मैंने कवर किया हुआ है काफ़ी हद तक, पाक स्टडी को भी कवर किया हुआ है। करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है, ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 4 से 5 वीडियो इस पर भी बनाई जाए। जनरल नॉलेज को मैंने सेपरेट कवर किया हुआ है, ज्योग्राफी को मैंने कवर किया हुआ है, बेसिक साइंस को मैंने सेपरेट से, जैसे मैंने टॉपिक्स का नाम बताया, मैंने प्ले लिस्टें बनाई हुई है। कंप्यूटर्स का पार्ट ये मैं आपको बता दूँ, इससे मैंने रिलेटिव वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई, लेकिन मैं अगेन MS ऑफिस को ना बड़े यूनिक मेथड के साथ आप लोगों के साथ ना वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक वीडियो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, तीसरा MS एक्सेल, 3 वीडियोस मैं ना MS ऑफिस से रिलेटेड अपलोड करने जा रहा हूँ, ताकि उन 3 वीडियोस देखने के बाद ना आपको मेरे चैनल पर फर्दर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो मैं अपनी जो पास वीडियो है ना उनको भी रिकॉर्ड होने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो भी अपलोड की हैं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी सी अपग्रेड करके ना आप लोगों को MS ऑफिस ऐसे फिंगर्स पर मीन के तैयार करवाना है। क्योंकि एग्जामिनर कोई भी आप पेपर देने जाएं यार, इंटरव्यू में भी इनसे रिलेटेड कंप्यूटर के पार्ट से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ठीक है, चाहे रिटन टेस्ट के वाले से, चाहे इंटरव्यू के वाले से। तो इंशाल्लाह फिंगर्स पे मैंने आपको याद करवा देना है। तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को सेपरेट कवर करना है, ठीक है। और देन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फर्दर बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा अपने ही चैनल के थ्रू, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपने 2-3 जो बुक्स लेनी है वो भी साथ लेनी है। फर्दर आपने यूट्यूब से जो भी अदर चैनल हैं जो 1 पेपर MCQs की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आपने वहाँ से भी हेल्प लेनी है। हाँ, मैं अकेडमीज़ आपको रिकमेंड नहीं करता पाकिस्तान में यार, आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा वो मैंने आपको ब्रीफली कोशिश की है कि आपको गाइड किया जाए।
आपने एकेडमीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो खुद से प्रिपरेशन करनी है इंशाल्लाह, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। अगर आपने ऐसे ही इन तमाम टॉपिक्स को सेपरेट सेपरेट कवर कर लिया तो आप कभी भी वन पेपर एमसीक्यूज़ में डिसमिस मीन के फेल नहीं हो सकते, ठीक है। लाजमी क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स आपने लाजमी अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, मैंने कोशिश किया कि जिस हद तक आप लोगों के क्वेश्चन इस जॉब से रिलेटेड बनते थे ना, वो मैंने कवर किया है। कोई भी क्वेश्चन है फर्दर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।